हेलो गाइस, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं क्रिस बॉमस्टेड द क्लासिक फिजिक हिमसेल्फ की अपडेट के साथ। एंड अब क्रिस ने गियर चेंज कर लिया है। आई मीन क्रिस का ये वर्कआउट वीडियो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको एक सॉलिड लेग वर्कआउट देखना है विद सम इंटेंस ट्रेनिंग तो जरूर देखना। यहाँ पर क्रिस काफी हैवी ट्रेनिंग करते हुए दिखाई दिए। फिर क्रिस ने अपनी लेग्स की हमें अपडेट भी दी जो डेफिनेटली वर मैसिव, बट गाइस एट द सेम टाइम क्रिस के लेग्स की सेपरेशन अभी उस तरह से नहीं लगी जैसी क्रेजी सेपरेशन रामोन डिनो कैरी कर रहे हैं। बट देन अगेन क्रिस के बारे में वी ऑल नो कि क्रिस बहुत स्पीड से खुद को चेंज कर लेते हैं। आई मीन शो से इवन 6 से 8 वीक पहले तक आप क्रिस की अपडेट्स देखोगे तो अपने कंपटीशन से कंडीशनिंग और सेपरेशन के एस्पेक्ट में वो पीछे लगेंगे, बट लास्ट 6 वीक्स में क्रिस खुद को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। ही गेट्स रेडी, ही गेट्स क्रेजी कंडीशन। आई मीन अभी देख लो, और नेक्स्ट 5-6 वीक्स में क्रिस की यही कॉर्ड्स डीपली सेपरेटेड होंगी और सारा कंपटीशन ही क्रिस से पीछे हो जाएगा। वेल यहाँ पर एक और चीज काफी मजेदार हुई, क्रिस ने हैनी के साथ एक प्रैंक करी कि मुझे पैक टीयर हो गया है एंड सी कैसे हैनी गॉट रियल सीरियस। I sent you that video. Yeah, I thought you might have noticed. The video you sent me on the update? Yeah. I couldn't see shit. I told you that resolution We was did a shit. video and I said, Oh let's- shit! Yeah. You didn't? I didn't resend it. No. Oh. good. What happened? I cut this out. What is it? I'm joking. Why are you fucking stressing me out and shit, man? You're like fucked up. हैनी वाज लाइक क्या, कब, तुमने मुझे बताया नहीं। तो इट इज ऑलवेज फन टू सी कि कितने चिल वे में क्रिस एंड हैनी ट्रेन। एंड नॉट ओनली क्रिस गाइस, हैनी के साथ आप हार्डी और डेरेक को भी ट्रेन करते हुए देखोगे तो आप रियलाइज करोगे कि वर्कआउट की इंटेंसिटी एक अलग ही लेवल पर होती है और आपस में कॉन्वर्जेशन, एक एनवायरमेंट या फिर एक वाइब अलग ही लेवल पर होती है टू कीप इट लाइट एंड बैलेंस्ड। बट गाइस क्रिस हैज स्टार्टेड द प्रेप और गियर अब चेंज हो गया है एंड आई डाउट कि क्रिस को कोई भी इस साल 5th टाइटल जीतने से रोकने वाला है। एंड मैन, इस साल का मिस्टर ओलंपिया का टाइटल लेकर जाने के लिए कोई भी इतना प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा जैसे डेरेक। आई मीन लुक एट दिस अपडेट गाइस, ऑलमोस्ट 12 वीक्स आउट एंड इट्स इनसेन कि जिस तरह से हम डेरेक के पूरे फ्रेम पर मसल्स ही मसल्स देख रहे हैं, पूरा फिल्ड फ्रेम देख रहे हैं, डेरेक जैसे फटने को तैयार हैं। और ये 12 वीक्स आउट में लेग्स की सेपरेशन जस्ट रिडिकुलस, मैसिव, हार्डर एंड डीपली सेपरेटेड, इंसेनली डीप कट्स के साथ गाइस, वो भी शो से इतने दूर। और मुझे नहीं लगता कि डेरेक से इस साल कोई भी इस लेवल पर टक्कर ले सकता है, स्पेशली जब उनका एक क्रेजी स्ट्रक्चर भी ऐड हो जाए इस फिजिक के साथ। आई मीन डेरेक इस साल गाइस इतने ज्यादा फोकस थे, इतने बैडली ये टाइटल जीतना चाहते थे कि एक काफी प्रॉमिसिंग विन जो आर्नोल्ड क्लासिक में डेरेक की हो सकती थी उसे पूरी तरह से डेरेक ने निगलेक्ट कर दिया। काफी टाइम तक लोगों ने डेरेक को पुश करा कि यू मस्ट कम्पीट, बट नहीं, डेरेक की आइज कहीं और थी। डेरेक वांटेड टू इंप्रूव एंड सो ही डिड। एक काफी बड़ा पे चेक 400,000 का डेरेक का फोकस और डिसीजन मूव नहीं कर पाया और अब डेरेक लुक्स मोर देन रेडी। आप लोग तो जानते हो आई एम अ फैन ऑफ निक वॉकर, बट ये कुछ अलग ही पैकेज ला रहे हैं डेरेक, कुछ इंसेन सी इंप्रूवमेंट्स। इस साल का टाइटल डिफेंस सिर्फ हार्डी के लिए ही नहीं बल्कि उनकी जगह अगर कोई और भी होता तो उसके लिए भी बहुत ही मुश्किल होने वाला था। डेरेक, निक, सैमसन ये तीनों ही जान लगा देंगे टू गेट एन इंच क्लोजर टू द टाइटल और वैसा ही कंपेटिटिव पैकेज ये लोग लेकर आने वाले हैं। एक एक कॉल आउट गाइस इंसेन होगा। नेक्स्ट अपडेट है लोगन फ्रैंकलिन की, जो पहले कई बार क्रिस को चैलेंज कर चुके हैं और एक्चुअल शो में क्रिस के साथ कंपेयर भी नहीं करेगा। बट इस सब के बाद भी गाइस देयर इज नो डिनाइंग कि लोगन के पास वो फ्रेम है, लोगन के पास वो पोटेंशियल है जो उन्हें क्लासिक फिजिक डिवीजन में एक काफी एज दे सकता है, बशर्ते लोगन पीक हिट करके आए। और इस साल तो लोगन खुद को ट्रेन भी खुद ही कर रहे हैं। लोगन का कहना यह था कि इस साल वो फुल अकाउंटेबिलिटी एंड फुल रिस्पांसिबिलिटी लेना चाहते हैं अपनी परफॉर्मेंस की और रिजल्ट्स की। गाइस ये तो ठीक है, और अब तक जैसी हम प्रोग्रेस देख रहे हैं लोगन की उससे भी हम काफी इंप्रेस हैं, नो डाउट इन दैट। बट अभी रिसेंटली हमने देखा कि ब्लेसिंग के साथ क्या हुआ, राइट? तो वही है गाइस, क्योंकि इट्स मोर लाइक लास्ट के वीक्स में जब आप डिप्लीटेड होते हो तो एक अलग ही लेवल का स्ट्रेस होता है आपके ऊपर सब मैनेज करने का, स्पेशली व्हेन यू डोंट हैव एनर्जी। बट आई रियली होप कि लोगन हमें इस साल अपने बेस्ट वर्जन के साथ स्टेज पर दिखाई दें। लोगन नेक्स्ट वीकेंड होने वाले टेक्सास प्रो में कम्पीट कर रहे हैं जो शायद मैं पहले भी इस चैनल पर कवर कर चुका हूँ। हंटर लब्राडा अपने बेस्ट पैकेज टेम्पा प्रो के स्टेज पर प्रेजेंट करने के बाद अब रेडी हो रहे हैं इस साल के अपने अब तक के सबसे बड़े चैलेंज के लिए, जहां पर हंटर को खुद को प्रूव करना है कि हाउ मच ही हैज इंप्रूव्ड। ये है हंटर की पोस्ट टेम्पा प्रो अपडेट, जहां पर कैप्शन में हंटर बोल रहे हैं कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि मैं किस कदर एक्साइटेड हूँ टेक्सास प्रो के लिए। और टेम्पा प्रो एक तरह से मेरा एक टेस्ट था या फिर कह लें कि ट्रायल था, जहां मेरी फिजिक को पीक हिट करवाने के लिए मैंने कोशिश करी एंड टू सी किस लेवल का पैकेज मैं ब्रिंग कर सकता हूँ। बट अब टेक्सास में मैं अपनी सारी जान लगा दूंगा आने वाले वीकेंड को और टेम्पा से बेटर पैकेज लेके आऊंगा। एंड इस कैप्शन को हंटर एंड करते हैं विद अ शॉट, द बेस्ट हैज येट टू कम। ऑनेस्टली गाइस, हंटर का टेम्पा प्रो का पैकेज एक्सेप्शनली इंप्रूव था। हंटर की बैक तो इंप्रूव थी ही काफी ज्यादा कंडीशन के साथ साथ हंटर की इस वैक्यूम ने भी हंटर की पोजिंग में 4 चांद लगा दिए थे। साथ ही हंटर के कुछ पोसेस जैसे कि साइड ट्राइसेप्स एंड मोस्ट मस्कुलर वर इंसेनली गुड। और ये है एक्सट्रीमली रीसेंट अपडेट हंटर की, जहां पर हंटर के लेग्स इस तरह से डाइज लग रहे हैं जैसे डाइज्ड हंटर के लेग्स हमने कभी नहीं देखे, एक्सट्रीमली शेडेड एंड सेपरेटेड। और यही वो जगह है जहां पर एंड्रू जैक इतनी जबरदस्त कंडीशन नहीं ला पाते। लोअर
बॉडी। लेकिन एक बात जो आई वांटेड टू शेयर कि अगर आप लोग टैम्पा प्रो का ये स्कोर कार्ड देखोगे तो देखिए सिर्फ 1 पॉइंट का डिफरेंस है इस स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग तो हंटर और जॉन डेल रोजा के बीच में। तो इट वाज क्लोज इन द फाइनल्स, बट देन अगेन गाइस इस स्कोर कार्ड पर भी काफी क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं क्योंकि देखिए पूरे 4 पॉइंट्स मिसिंग है आप ध्यान देंगे तो, और ये 4 पॉइंट जो यहाँ बच रहे हैं तो वो कहीं भी ऐड नहीं हो रहा है। तो एनीवेज हंटर का सामना है इस वीक एंड्रू जैक से, जिनकी बात भी हम लोग करेंगे, बट आई डेफिनेटली थिंक गाइस कि हंटर का ये पैकेज एक चैलेंज तो डेफिनेटली पुट ऑन करेगा एंड्रू के सामने, और अगर एंड्रू कंडीशन नहीं आ पाए पूरी तरह से तो इट विल गिव एन एज टू हंटर। नेक्स्ट अपडेट है माइकल क्रीजो की, जो इस वक्त अपनी हर एक अपडेट में मोर एंड मोर फ्रीकियर लग रहे हैं। अभी ऑलमोस्ट 12 वीक्स हैं गाइस मिस्टर ओलंपिया में, एंड लुक एट द लेवल ऑफ वैस्कुलरिटी माइकल क्रीजो इज प्रेजेंटिंग। किस लेवल की वैस्कुलरिटी और फ्री की कंडीशनिंग माइकल क्रीजो अभी से कैरी कर रहे हैं। इन माई ओपिनियन गाइस सबसे खूबसूरत मसल बैलीज, एक प्लास्टिक स्किन वाला एस्पेक्ट, एक थिन स्किन वाला एस्पेक्ट, क्रेजी वैस्कुलरिटी आज के टाइम में सिर्फ क्रीजो ही होल्ड कर रहे हैं। एंड नॉट ओनली आर्म्स गाइस, इस साल क्रीजो ने अपने हर एक एस्पेक्ट में इंप्रूवमेंट करी है। उनको बैक पर इंप्रूवमेंट करनी थी, क्रीजो डिड दैट। क्रीजो ने पोजिंग पर भी इंप्रूवमेंट करनी थी, वो भी काफी सिग्निफिकेंट कर ली। क्रीजो को कंडीशनिंग पर इंप्रूवमेंट करनी थी, उसके बारे में तो आप किसी को डाउट नहीं होने वाला क्रीजो को लेकर। ऐसी जॉ ड्रॉपिंग कंडीशनिंग क्रीजो एम्प्रो क्लासिक में लेकर आए थे, क्रेजी फुलर लाइक अ बलून एंड विद इंसेनली थिन स्किन एंड ग्रेट वैस्कुलरिटी। तो इस साल क्रीजो को मैं तो टॉप 6 तक क्रैक करते हुए देखता हूँ। एंड जिस तरह से हर साल गाइस हमें एक या दो क्रेजी वाइल्ड कार्ड मिलते हैं, क्रीजो भी डेफिनेटली उनमें से एक होने वाले हैं इस साल, इस फ्री की साइज और एक बिल्कुल ही कार्टूनिश फिजिक के साथ। बिल्कुल एनिमेटेड लग रहे हैं। टॉप 6 मैं तो क्रीजो के लिए इस साल देखता हूँ फॉर श्योर। नेक्स्ट अपडेट है इयान वलैर की, जिन्होंने काफी टाइम बाद एक सॉलिड अपडेट शेयर करी है। एंड सॉलिड इसलिए गाइस क्योंकि इयान की ये अपडेट ऐसी लग रही है जैसे 3D हो। लुक एट हिम, कितने ज्यादा बिगर इयान वलैर लग रहे हैं। क्रेजी मसल मास इयान इस फ्रेम पर ऐड कर चुके हैं इस ऑफ सीजन में। ये जितने भी टेन्योर्ड बॉडी बिल्डर्स हैं सभी लास्ट ईयर के जैसे इनके रिजल्ट्स आए थे उससे काफी ज्यादा फायर्ड अप हो गए हैं टू बी बेटर, टू परफॉर्म बेटर। और जितने भी न्यू एथलीट्स हैं ना गाइस, सभी ने जैसे कंपटीशन को अलाइव कर दिया हो। इसी वजह से एवरीवन इज वर्किंग एक्सट्रीमली हार्ड, और यान भी उनमें से एक हैं जिनकी फिजिक काफी 3D और इनक्रेडिबली मासिव लग रही है इन लेटेस्ट अपडेट्स में तो। बट उसके बाद भी गाइस इस साल टॉप 10 क्रैक करना इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। वेल नेक्स्ट बात करते हैं चार्ल्स ग्रिफिन की, जिनकी ये अपडेट मैन बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। आई मीन कितनी ग्रेनी और हार्ड होने के साथ साथ ये बैक कितनी वाइडर भी है। इवन दो गाइस आप देखोगे चार्ल्स की वेस्ट को कितनी ज्यादा थिकर साइड पर है, इवन देन चार्ल्स के लैट्स और उनकी विड्थ इज इनसेन, एक टर्टल शेल वाली बैक। अब चार्ल्स की मैंने कुछ और अपडेट्स भी देखी जहां चार्ल्स का फेस डेफिनेटली डेथ फेस जैसा लग रहा है, जो कि ये बता रहा है कि चार्ल्स इज गेटिंग रेडी फॉर अ शो। जिस तरह से वो प्रेप भी कर रहे हैं सेज द सेम थिंग। बट देन अगेन गाइस चार्ल्स की ये अपडेट जिसमें चार्ल्स बता रहे हैं कि वो अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए हैं, और ऐसा है तो पूरी तरह से चार्ल्स ट्रेन भी नहीं कर पा रहे होंगे। सो कुछ चीजें पॉइंट करी है कि चार्ल्स तैयार हो रहे हैं फॉर अ शो एंड कुछ चीजें नहीं। लेट्स सी गाइस, वैसे अब काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बची नहीं है क्वालिफाई करने के लिए, एंड ऑलमोस्ट हर एक शो में काफी बड़े नाम हमें कंपीट करते हुए दिखने वाले हैं। एंड कमाल की बात तो ये है गाइस कि इस बार काफी बड़े नाम अभी तक क्वालिफाई भी नहीं हुए हैं, जैसे अकीम विलियम्स का तो अता पता नहीं है, मोहम्मद शबान ने भी 2 बार बोला और फिर कंपीट नहीं करा, रीगन क्राइम्स, गुडविटो, एंड्रू जैक, ब्लेसिंग अवोदियो, बहुत सारे नाम है गाइस जो क्वालिफाई नहीं हुए हैं। तो अभी देखना बाकी है गाइस कि इनमें से कौन कौन क्वालिफाई कर पाता है। सो नेक्स्ट अपडेट है ब्लेसिंग अवोदियो की, जो टैम्पा प्रो से तो बैकआउट कर ही चुके थे और अब कर चुके हैं बैकआउट टेक्सास प्रो से भी। जी हाँ गाइस, ब्लेसिंग टेक्सास प्रो में भी कंपीट नहीं करेंगे। हंटर और एंड्रू जैक के साथ भिड़ना, विच नो डिसरिस्पेक्ट टू ब्लेसिंग गाइस, बट शिकागो प्रो की कंडीशनिंग देखकर तो आई कैन से एक सही डिसीजन नहीं होता। तो अब ब्लेसिंग कैमरॉन चीक के साथ ट्रेन कर रहे हैं एंड डेफिनेटली इंप्रूव कर रहे हैं और बहुत ही ड्रिवन लग रहे हैं। मोर लाइक एक रियलिटी चेक मिल गया हो ब्लेसिंग को शिकागो प्रो से। तो अब ब्लेसिंग ने बताया कि वो है 5 वीक्स आउट, जो मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुका हूं कि ब्लेसिंग के लिए होगा इटली प्रो नेक्स्ट शो, जहां पर अगेन एक टफ कंपटीशन उनके सामने होगा। बट स्टिल गाइस, ना ही अब इतने सारे शोज बचे हैं टू क्वालिफाई और इन 5 वीक्स में, और शिकागो प्रो से लेकर तो 8 वीक्स हो जाएंगे इन टोटल ब्लेसिंग के लिए। सो एक अच्छा टाइम मिल जाएगा ब्लेसिंग को टू गेट बेटर, इंप्रूव एंड ब्रिंग अ बेटर पैकेज। होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। थैंक यू, बाय बाय।